नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह घोले, महामंत्री संविदा कर्मचारी संगठन कैस्को कानपुर। दोस्तों, मैं अपने समस्त ऊर्जा परिवार, जितने भी कैस्को के अधिकारी हैं, कैस्को के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, गैंग कर्मचारी हैं, लाइनमैन हैं, हेल्पर हैं, मीटर रीडर हैं, फॉल्ट अटेंडेंट गैंग है, इन सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और इस संबंध में मैं लाइव आने का मेरा मुख्य कारण ये था कि जो हमारे यहाँ मार्च में हड़ताल हुई, जिसमें कि पूरे प्रदेश भर से अपने कैस्को कानपुर से 256 संविदा कर्मचारी निष्कासित किए गए और 11 कैस्को अभियंता का बर्खास्तगी हुई या निलंबन हुआ। उसमें जो मैंने पहले ही ये आगाह कर दिया था कि ये हड़ताल का मुख्य मकसद, ये जितने भी ये अभियंताओं के सिंडिकेट हैं, ये केवल चेयरमैन एम देवराज को हटाना चाहते थे और नए इंजीनियरों को, जो नए इंजीनियर हैं या जिनकी पदोन्नति नहीं हो रही है, ये एक नए जोन की मांग कर रहे थे। और इसका किसी भी चतुर्श्रेणी बिजली कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, उनकी डिमांड से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। और इनकी मंशा को हमारा संगठन पहले ही भाग गया था और मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो बिजली के जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, सरकारी हो चाहे संविदा कर्मचारी हो, ये उनका ही होगा। और वास्तव में ये हुआ भी। पिछले 8 महीने से हमारे पूरे प्रदेश के हजारों बिजली संविदा कर्मचारी भूखों मरने की कगार पे आ चुके हैं। उनका निष्कासन हो गया है। उनकी बहाली के लिए लगभग सभी संगठन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस संदर्भ में, इसमें भी 7 रिट याचिका हाईकोर्ट इलाहाबाद में लगी थी। और जैसे कानपुर महानगर के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कैस्को एमडी द्वारा ये बताया जा रहा था कि मामला हाईकोर्ट में है और जब तक हाईकोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाएगा या कोई उनका डायरेक्शन नहीं प्राप्त होगा, इनकी बहाली किया जाना संभव नहीं है। ये सभी जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो बिठूर के माननीय सांगा जी हों या उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के सभापति जी श्री महाना जी हों, और चाहे सांसद जी सत्यदेव पचौरी जी हों, उन सबसे कैस्को एमडी ने यही लगभग बात कही। लेकिन अभी धनतेरस वाले दिन इन्होंने 4 जो है कैस्को अभियंताओं की बहाली बिना हाईकोर्ट के डायरेक्शन के कर दी। हालांकि बहुत अच्छी चीज है। और ये जो संविदा कर्मचारियों की रिट हाईकोर्ट इलाहाबाद में चल रही है या जो सरकारी वालों की चल रही है 2349, इसमें बहुत अच्छा ये आदेश की कॉपी को लगा करके, ये बहुत अच्छा हम लोग का पॉजिटिव नेचर है इन लोगों का, विभाग का। और मैं उम्मीद करूंगा कि संविदा कर्मचारियों की भी जल्द से जल्द बहाली कर दी जाए। लेकिन जो ये हड़ताल हुई है, इसके संदर्भ में मैं आपसे कुछ बातें पुनः आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्व में भी हमने 18 मार्च को लाइव फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि इस हड़ताल की हकीकत क्या है। और वही हकीकत में जो सत्य होते हुए दिख रही है, वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। दरअसल ये हड़ताल इसलिए की गई थी कि चेयरमैन एम देवराज द्वारा जितने भी बिजली के अभियंता हैं, इनका जो भ्रष्ट अभियंता है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। और वो करना भी चाहिए, जो भ्रष्ट है उनका करना चाहिए। इसमें अभियंताओं ने चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को, सरकारियों को और संविदा कर्मचारियों को, ये जो सरकारी होने का, संविदा कर्मचारियों को सरकारी होने का जो है लॉलीपॉप दिखाया कि कहा कि आप लोग स्ट्राइक करिए और ये आपको नियमितीकरण कर देंगे, ये वो। हालांकि उन्होंने तो किया नहीं। और जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं बेचारे हमारे सरकारी, उनको भी यही लॉलीपॉप दिया गया कि तुम्हारा इंक्रीमेंट लगवा दिया जाएगा, ये बढ़वा दिया जाएगा, वो बढ़वा दिया जाएगा। और हुआ क्या कि सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके 3-3 दिन की सैलरी कट गई। यानी कि 3 दिन की उनकी सैलरी कटने की वजह से उनका इंक्रीमेंट रुक गया। ना उनको रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है, ना किसी चीज का पैसा मिल रहा है, ना कोई हितलाभ मिल रहा है, क्योंकि वो 3 दिन का जो पैसा कटा है, उनकी सर्विस ब्रेक हो गई है। और इस पर जो है कोई भी इंजीनियर या कोई भी अभियंता संघ का नेता ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना काम किया। अपना काम क्या किया है कि 26 जोन पहले थे बिजली विभाग में, 26 जोन से उनको बढ़ा करके 40 जोन करा दिया गया। अब ये 40 जोन
जो ये बने हैं नए, इनमें इन्हीं इंजीनियरों की पदोन्नति होगी, इनमें नए इंजीनियरों की भर्ती होगी। और इन्होंने अपना एजेंडा एक सेट कर लिया था। एम देवराज हट ही गए, अब इनको किसी चीज से खतरा नहीं है। एम देवराज हट गए हैं, 26 जोन से 40 जोन हो गया है। और अपने जो इंजीनियर हैं इन्होंने बिना हाईकोर्ट के डायरेक्शन के, बिना किसी चीज के इन्होंने बहाल करा लिए हैं। फंसा कौन भाई? आधी तनख्वाह तो इनके इंजीनियरों को मिल रही थी, इनके निलंबित अभियंताओं को मिल रही थी। बहाली की जरूरत थी संविदा कर्मचारियों को। 8 महीने हो गए, 8 महीने से ये 22 संगठन उत्तर प्रदेश के केवल संविदा कर्मचारियों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये दिवाली उनकी कैसी बीती है, 30 त्योहार कैसा जा रहा है, उनका खर्चा, उनके घर का खर्चा कैसे चल रहा है, ये तो भगवान मालिक है इसका। और ये तो उनसे बेहतर, संविदा कर्मचारियों से बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं आपको इसी संदर्भ में कुछ बातें और भी घटनाएं मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक पूरे प्रदेश से 10,000 से ज्यादा संविदा और संविदा एसएसओ बाहर कर दिए गए। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने संविदा जो सरकारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं उनका 3 दिन का वेतन काट दिया गया। इस वजह से उनकी जो है सर्विस ब्रेक हो गई है, जिस कारण उनका इंक्रीमेंट वगैरह नहीं लग पा रहा है। और अभियंताओं के साथ क्या हो रहा है कि अभी हमारे कैस्को में 11 अभियंता हड़ताल करने और कराने के दोषी पाए गए थे, जिनकी जांच चल रही है, वो निलंबित भी हुए थे। बिना हाई कोर्ट के डायरेक्शन के उन 4 अभियंताओं को गुपचुप तरीके से धनतेरस वाले दिन बहाल कर दिया गया। और कैस्को एमडी हमारे कानपुर महानगर के जनप्रतिनिधियों से ये कहते रहे कि मामला हाई कोर्ट में है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के सभापति, विधानसभा के सभापति जी हैं श्री सतीश महाना जी, उनसे फोन पर कैस्को एमडी सैमुअल पाल ये कहते हैं कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, सर मैं कुछ नहीं कर सकता। बिठूर के माननीय विधायक जी सांगा जी हैं, सांगा जी से कैस्को एमडी फोन पे कहते हैं सैमुअल पी जी कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये 4 अभियंताओं को बहाल करने का डायरेक्शन आपको किसने दिया? कोर्ट ने दिया? कोर्ट ने तो नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट से बड़ी है? हाईकोर्ट से बड़ी है क्या उत्तर प्रदेश सरकार? जब मामला आप हाईकोर्ट में विचाराधीन बता रहे हैं और संविदा कर्मचारी जो बेचारे गरीब हैं, जिनको 10,000 रुपए महीना मिलता है कट पिट के, वो भी इतने दिन रात 24 घंटे मेहनत किया करते हैं आपके विभाग के लिए, वो जो हड़ताल के दौरान काम कर रहे थे और आपकी जांच रिपोर्ट में भी आया, उस पे भी आप यही कह रहे हैं कि आपके तोय भूषण मिश्रा बिहाफ ऑफ एमडी हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहे हैं कि इन संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल में ये शामिल थे, जिसका कि कोई सबूत तोय भूषण मिश्रा ने अपने एफिडेविट में नहीं दिया। दूसरी बात कि तोय भूषण मिश्रा इस बात को कह रहे हैं कि इसमें काम करने ना करने का जो बहस में वो अपना साक्ष्य रखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, वही तोय भूषण मिश्रा बिना हाईकोर्ट के डायरेक्शन के आपको मतलब 4 अभियंताओं को धनतेरस वाले दिन गुपचुप तरीके से बहाल कर देते हैं। और उसमें लिखते हैं कि प्रबंध निदेशक कैस्को के आदेशानुसार। तो प्रबंध निदेशक कैस्को क्या हाईकोर्ट इलाहाबाद से बड़े हैं? या उत्तर प्रदेश सरकार जो इनको निलंबित कर रही है, निष्कासित कर रही है, वो क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो क्या हाईकोर्ट इलाहाबाद से बड़ी हुई है? जबकि चीफ जस्टिस पीतांकर दिवाकर जी का ये डायरेक्शन था, आदेश था 2349 में, रीट संख्या 2349 में। अब यहां पर बहाली हुई है, इससे तो कर्मचारी वर्ग बड़ा खुश है। लेकिन हुई किसकी है? अभियंता की। वो तो होनी है, सरकारी दामाद है वो करे तो सही और संविदा कर्मचारी करे तो गलत। क्यों? कर किसके आदेश पे रहा था? मान लो कोई हड़ताल कर ही रहा था, कुछ कर्मचारी कर रहे थे तो आप नहीं कर रहे थे। आप हड़ताल करें, आप दोष मुक्त हो जाएं, आपके 26 जोन से बढ़कर 40 जोन बन जाएं, आपकी प्रमोशन हो, नए इंजीनियरों की भर्ती हो, आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएं। और ये संविदा कर्मचारियों को इस हड़ताल में क्या मिला? नियमितीकरण का गाजर मिला। यही मैं बोल रहा था 18 मार्च को कि इन दलालों की आप मानसिकता पहचानिए, आप पहचान ही नहीं रहे। अब 8 महीने हो गए, कोई अभियंता, कोई
ये नेता या शैलेंद्र दुबे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाता है वैसे शैलेंद्र दुबे उत्तर प्रदेश से गायब हो गए। उसका रीजन क्या है कि सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले में इनकी जैसे जांच बैठा ली तो ये फेसबुक में आगे जो डींगे हाँक रहे थे, मैं जेल जा रहा हूं, मैं जेल चला जाऊंगा, चलेगा मंत्री जी के घर। अरे इतना ही डरते हो आप तो क्यों करते हो नेतानगरी? जरा सा आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में क्या फंसे तुम, सीधे जाके मंत्री जी के यहाँ टेक लिए और टेक लिया, अपने अभियंता बचा लिए। इतना हजारों के घर तुमने उजाड़ दिए संविदा कर्मचारियों के। उनसे पूछा कभी कि 2 रोटी यहाँ तुम्हारे यहाँ कैसे चल रही है, माँ की दवाई कैसे चल रही है, बच्चों की फीस कैसे जा रही है, 8 महीने से क्या कर रहे हो, पूछा? अरे मैंने पहले ही बोल दिया था ये अभियंता टोटल दलाल है भाई, टोटल दलाल है। ये शैलेंद्र दुबे ये उत्तर प्रदेश सरकार से एमएलसी बनने के लिए, निर्वाचित एमएलसी बनने के लिए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मना कर दिया था हम तुम्हारे जैसों को एमएलसी नहीं बनाएंगे। ये वही लोग हैं, ये हड़ताल करा करके सरकार से फायदा लेना चाहते हैं, अपनी जांचें छुपाना चाहते हैं। आय से अधिक संपत्ति वाले में मामले में जब ये ऊर्जा मंत्री ने जांच बैठा ली थी तो क्यों चले गए बंगले पर? क्यों नहीं दे दी गिरफ्तारी? क्यों नहीं दे दी गिरफ्तारी? गिरफ्तारी का डींगा हाँकते हो। मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं, लखनऊ में लाइव आए थे फेसबुक में, जब गिरफ्तारी देनी थी गिरफ्तारी देते। चले गए मंत्री जी के घर माथा टेकने, मरवा दिया इतने हजार संविदा कर्मचारियों को। इनकी हाय लगेगी तुमको शैलेंद्र दुबे जी। और मैंने पहले कह दिया था ये पुराना चोर है, पुराना घाघ है ये, लेकिन आप लोग माने नहीं। अभियंताओं के साथ मिलकर देखिए, अभियंता सब बहाल हुए जा रहे हैं। वो होंगे, ये सरकारी दामाद है, कब तक निलंबित रखोगे? वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये अभियंता जो हैं, जो भाई उनका एजेंडा सेट हो गया। एम देवराज हट गए, 26 जोन से बढ़ के 40 जोन हो गया, पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। मरा कौन? चतुर्थ श्रेणी के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो मर गए। उनके 3 दिन बेचारे की तनख्वाह कट गई, सर्विस ब्रेक हो गई, रिटायरमेंट हो रहे हैं, ना फंड का पैसा मिल रहा है, ना एक चवन्नी मिल रही है। अभी हमारे यहाँ एक अभियंता है राजमणि यादव जी, जो जवाहर नगर से रिटायरमेंट हुए, चवन्नी नहीं मिली, चवन्नी नहीं मिली है उनको रिटायरमेंट में, कोई पूछने वाला नहीं था। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? और ये जो बिना डायरेक्शन के जो बहाली हो गई है, तो बहाल करना था तो 11 अभियंताओं को करते, संविदा कर्मचारी को करते, सबसे ज्यादा जरूरत तो नहीं की है। अब हाईकोर्ट आपसे ये जरूर पूछेगा और मैं भी पूछूंगा। उत्तर प्रदेश के जितने संगठन के लोग हैं, जैसे आर.एस. राय हुए, रामबोल सैनी हुए और देवेंद्र पांडे जी हुए, खुद संयुक्त संघर्ष समिति में थे देवेंद्र पांडे जी, उनकी रीट भी हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कह के खारिज की थी कि भैया ये इन्होंने ये लोग हड़ताली लोग हैं, इनकी रिट याचिका पे हम सुनवाई नहीं करेंगे। तो जब सुनवाई नहीं करेंगे आप महाराज, तो ये किसका डायरेक्शन आया रात में, धनतेरस की रात में ये किसका डायरेक्शन आ गया कि आपने इनको बहाल कर दिया? बहाल कर दिया है तो आप ये मान के चलिए भाई साहब कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में आपको जवाब देना पड़ेगा। हाई कोर्ट इलाहाबाद दिए, सेकंड बेंच, सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट बेंच, मैं हर जगह जाऊंगा। और आपने ये जो ऑर्डर किया है, या तो सबकी बहाली आपको करनी पड़ेगी, और वरना जवाब देने के लिए तोया भूषण मिश्रा बिहाफ ऑफ एमडी आप तैयार रहिए कि गरीब संविदा कर्मचारियों का गला घोटने वाले तुम लोग, फर्जीफिकेशन में फंसा करके उन लोग को निष्कासन करने वाले तुम लोग, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम मेरा नाम जानते हो, मेरा काम जानते हो, तो ये भी जानते हो कि अब तुम बचोगे नहीं। इतना याद रखना, हाई कोर्ट इलाहाबाद में आपके ये करतूतें सबूत सहित मैं उजागर करूंगा। और जितने भी ये यूनियन के नेता हैं, इस बात को भी कान खोल के और ध्यान से बिल्कुल सुन लें कि ये जो गरीबों का तुमने उत्पीड़न किया है, ये 8 महीने इन संविदा कर्मचारियों ने कैसे काटे हैं, इसका एक एक रुपया का हिसाब तुम सारे संगठनों से लेना पड़ेगा। और ये भी समझ लीजिए कि आप तो इन 8 महीनों में पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं, पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं कि गरीबों से मसाइल उठवाते हो और अपना काम निकलवाते हो। अब मैं केवल 4 लाइनें बोलकर अपनी वाणी को समाप्त करूंगा कि बीच समंदर में सफीने को जलाने वाले खुद पानी डाल रहे थे आग लगाने वाले, बीच समंदर में सफीने को जलाने वाले और खुद पानी डाल रहे थे आग लगाने वाले। साथ की बात हम क्या करते,
साथ की बात हम क्या करते, खुद धुआं हो गए मसाल जलाने वाले, खुद धुआं हो गए मसाल जलाने वाले। हमारी बात ना मानो तो जा करके देख लो, हमारी बात ना मानो तो जा करके देख लो, खुद ड्यूटी कर रहे हैं तुमको डुबाने वाले। आज भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, तुम लोग निष्कासन घूम रहे हो। अभी भी जाग जाओ मेरे संविदा भाइयों, अभी भी जाग जाओ, वक्त है। इन दलालों के चंगुल से बाहर आओ, ने संयुक्त संघर्ष समिति तुम्हें डुबा देगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसी के साथ मैं सभी संविदा कर्मचारियों को, उनके परिवार को मैं ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग हाई कोर्ट से आएंगे और मजबूती के उस साथ आएंगे और आपकी बहाली जरूर होगी। ये जितने भी दलाल हैं इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।